जय हिंद फ्रेंड। आज हम देखेंगे ये शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं लोग। देखो, शेयर मार्केट से पैसे कमाना कुछ लोग इसे जुआ समझते हैं तो कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट का जरिया समझते हैं। हम दोनों तरफ से देखेंगे, जुआ भी किसे कहेंगे और इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे। देखो, ये जो निफ्टी 50 है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये क्या बता रहा है? 23,379 ये दिखा रहा है कि भी मार्केट यहाँ पर टिका हुआ है। अब यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो कैसे पता चलता है? यहाँ पर FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में हम देखेंगे जो कॉल प्राइस है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट 12 मई तक इतना ऊपर जाएगा, या फिर हम आगे कर देते हैं 19 में। ये बता रहा है कि कॉल प्राइस ये बता रहा है कि मान लो कि 23,400 का हमने कॉल लिया, तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि 19 मई तक ये इतना ऊपर जाएगा। और अगर हमने पुट लिया और हमने मान लो कि हमने 23,250 का पुट ले लिया, 150 रुपये का ये इसका प्राइस है, ये लिया, तो फिर ये साबित करेगा कि मार्केट 19 मई तक इतना नीचे आएगा। देखो, अगर आपका टेक्निकल नॉलेज सही है तो ये सही भी है, गलत क्या है इसमें। लेकिन अगर आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं है या किसी रैंडम किसी से आप पूछ के ऐसा कर रहे हो, तो फिर वो एक जुआ होगा, एक गैम्बलिंग होगा, उस हिसाब से कहा जाएगा। लेकिन आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। कैपिटल आपका जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी रैंडम वीडियो देखने के बाद, किसी की टिप्स के बाद कुछ भी बाय और सेल ना करें। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि पैसे कहाँ कहाँ से कमाए जाते हैं और आसान तरीके से कैसे कमाए जाते हैं। मान लो ये जितनी जल्दी आप रुपए कमाने की जल्दी रखोगे उतना जल्दी गवाओगे भी। अगर आप धीरज रखोगे तो शेयर मार्केट से लोग पैसे बनाते भी है। अब वो कैसे बताता हूँ। इतना समझ आ गए, ये कॉल प्राइस क्या है, ये पुट प्राइस क्या है, ये क्या है, एक्सपायरी डेट है। ये 19 में है, 26 में है, वीकली एक्सपायरी होती है, ये एक्सपायरी डेट है। अब आगे देखते हैं। ये हो गया कि निफ्टी में ऐसे ही सेंसेक्स में होता है। जैसे देखिए ये हो रहा है ऐसे ही, कॉल प्राइस है यहाँ पर पुट प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक, अब मान लो कि हमें जाना है वेदांता लिमिटेड में। ये शेयर में भी ऐसा होता है, शेयर में भी कॉल और पुट होता है। कॉल और पुट समझ में आ गया। देखो, अब ये 310 है, इसका प्राइस है 9965। तो ये बता रहा है कि 26 मई तक ये शेयर इतना ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन में है। अगर मान लो नहीं जाता होता तो ये रेड में होता। नीचे जा रहा होता तो नीचे वाले ग्रीन में होते। समझ रहे इस बात को? इसे कहते हैं कॉल और पुट। ये हाई रिस्की है। मैं ये नहीं कहता कि ये रिस्की नहीं है, ये हाई रिस्की है। इसमें पैसे जल्दी बनते हैं और जल्दी गवाते भी हैं लोग। ठीक है, पूर्णतः नॉलेज चाहिए आपको इसके लिए। अब आगे आते हैं। मान लो ये शेयर है, हमने इसका न्यूज़ पढ़ा कि भाई स्टॉक मार्केट में इतना इतना गिरावट है, फिर भी ये वेदांता राइजिंग हुआ है 3%। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि शेयर मार्केट ओवरऑल डाउन है, फिर भी हमारा शेयर तो ऊपर ही जा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अब आपने ये नॉलेज गेन कर लिया कि ऊपर जाने का रीज़न क्या है, तो अभी हम यहाँ रीज़न देखेंगे। मान लो ये एक वीक पहले इतना ऊपर नीचे हो रहा था, एक मंथ पहले ये कहाँ से नीचे आया है? लगभग 750 से नीचे आया है। और 750 से नीचे आने के बाद कहाँ पर पहुँचा है? 300 के आसपास पहुँच गया है, सीधा डायरेक्टली 300 पर पहुँच गया। 750 से मतलब 60% के आसपास गिरा हुआ है, अराउंड 60% के आसपास गिर गया है। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि शेयर इतना नीचे एक साथ धड़ाम से गिर गया है, तो अब ये ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आज ही चला जाएगा, ये भी नहीं है कि एक महीने में चला जाएगा, पर ऊपर जाने के लिए भी इससे थोड़ा समय लगेगा। पर ऊपर तो जाएगा ही, क्योंकि इसे अगर नीचे ही जाना होता तो ये और नीचे चला जाता। जितना जाना था उतना चला गया। अब उसने यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया है, ये देख रहे हो, ये एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहेगा। पर ये देखिए, ये ओवरऑल ऊपर ही जाने के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। अब यहाँ पर रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी। मान लो कि आपने 300 पर ले लिया, अराउंड ये 300 पर आया और आपने 300 पर ले लिया, तो क्या होता है कि आपने 300 पर शेयर ले लिया और 10% शेयर नीचे गिर गया, तो 300 में 30 रुपीज़ आप नीचे डाउन चले जाओगे। मतलब 270 के आसपास आपका पर शेयर कैपिटल हो जाएगा। वहाँ 10% नीचे जाने के चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन सोचो ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं? ऊपर जाने के 50%, 60% नीचे गिरा है,
तो कम से कम 20-30% तो ऊपर जा ही सकता है, फिर वापस से थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा। सोचो, ऐसे पैटर्न बनता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। हम मार्केट को या कोई व्यक्ति मार्केट को ऑपरेट नहीं करता है अभी सेबी के रूल्स के हिसाब से। मार्केट ऐसा ही होता है। लोगों का मूड क्या है कि अभी पैसा बन गया है तो निकल लेते हैं, फिर जब डाउन आएगा तब खरीदेंगे। अब खरीदना और बेचना वो कहाँ है वो समझ लेते हैं। मान लो पहले तो कंपनी के बारे में सोचते हैं। आज वॉल्यूम कितना था? 4,75,00,000 था। मतलब आज इस शेयर में इतना मार्केट गिरा हुआ है, फिर भी इस शेयर में 4,75,00,000 की ले बेच हुई है, खरीद बेचान हुआ है। पता है, ये होता है वॉल्यूम। अब ये ओपन कहाँ हुआ है? 298 पर ओपन हुआ और क्लोज कहाँ हुआ? 298 पर क्लोज हुआ। इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आज के दिन। तो समझ रहे हो, ये प्रीव्यू क्लोज था। मतलब प्रीव्यू कल कितना ओपन हुआ था और कल कल लगभग फ्लैट ही था। लेकिन टुडे देखते हैं हम। सॉरी, यहाँ पर मैं आज बोल गया, ये प्रीव्यू का है। हम टुडे देखते हैं। टुडे 289.10 पर ओपन हुआ और 309 पर क्लोज हुआ। मतलब कि ऊपर चला कर थोड़ा बहुत नीचे आया है। देखिए, ये ऊपर कितना गया था? 209, 309 पर गया था। सॉरी, 309 पर गया था। यहाँ से नीचे आया और अब ये फिर ऊपर जाने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट 50-60% गिर चुका है ये शेयर अपने आप में। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा 25-30% और फिर 10-15 नीचे आएगा, फिर 25-30% ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो अपना लेवल टच करेगा, वहाँ से भी ऊपर जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे हैं? अच्छे। वो कैसे पता चले? मान लो ROE है, EPS है, डिविडेंड है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और सोचो कितना डिविडेंड देती है? 15%। 15% डिविडेंड मतलब हाई होता है। कोई कंपनी ऐसा नहीं देती। बहुत रेयर कंपनी होती है जो इतना डिविडेंड देती है। समझ रहे हो इस बात को? और कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है? 1,00,16,000। 1,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है निवेश करने के लिए। ठीक है, अब हम रेवेन्यू देखते हैं। तो इसमें क्या है? रेवेन्यू तिमाहिया होता है, पर 3 महीने पर होता है। तो तिमाहिया मार्च में देखेंगे तो 25,000 का आसपास है, 25,000। लेकिन हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने मार्च में 9,352 करोड़ किया है। मतलब काफ़ी अच्छा है। इसी के कारण ये शेयर अब ऊपर जाने की सोच है। अब आपको लगेगा कि इतना अच्छा प्रॉफिट किया है तो फिर ये शेयर नीचे क्यों गया? नीचे इसलिए गया कि बीच में वेदांता ने न्यूज़ आई थी वेदांता में कि हम अपना जो वेदांता के जो शेयर है उसे हम शेयर होल्डर्स को 5 अलग शेयर देंगे। जैसे कि वेदांता जिंक, ऐसे ऐसे 5 कंपनियां बनाएंगे। वेदांता स्टील, ऐसे मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, पर उस हिसाब से कुछ था। तो अब समझिए, कोई एक शेयर स्प्लिट हो जाएगा और 5 अलग अलग कंपनियों में चला जाएगा। तो लोगों को डर था, मार्केट में डर था कि जिस भी कंपनी में जाएंगे वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं, वो क्या मालूम। इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे जिसने अच्छा खासा पैसा बनाया वो चले गए। समझ रहे इस बात को? तो ऐसा हुआ। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल यहाँ बियरिश है 11 और 2 बुलिश है। मान लो 12 बुलिश होते ना तो फुल कंपनी क्या होती कि ऊपर जाने के मूड में होती, लेकिन 11 बुलिश है। अब बुलिश और बियरिश क्या होता है? 11 बियरिश है वो ये दिखा रहा है कि कंपनी अभी नीचे गिर चुका है। अभी यहाँ से धीरे धीरे 11 से 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8। यहाँ से बुलिश बढ़ता जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे। समझ रहे हो? न्यूट्रल कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, ये है यहाँ पर गेम बियरिश है MACD। मतलब कि कितने मूविंग एवरेज पर? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन। मूविंग एवरेज और एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज दोनों में ये डाउन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दोनों में डाउन होने के कारण ये बियरिश हो गया। अब देखो RSI क्या कह रहा है? ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब क्या है? 30 के नीचे आ गया है, कारण 30-40 के नीचे आ गया। अगर ये ओवरसोल्ड ना होता तो क्या होता? समझो, ये अगर 90, 95, 80 के आसपास होता तो ओवरबोट होता। ओवरबोट का मतलब क्या है? कहीं इन्वेस्टर ने पैसे कमा लिए हैं, अब वो ऊपर जाने के लिए सोच रहे हैं कि निकल जाए, उसके बाद जब नीचे गिरेगा फिर खरीद लेंगे। समझ रहे हो? पर लेकिन ये अभी ओवरसोल्ड है, काफ़ी नीचे है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी ये ठीक है,
मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन ठीक है, आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर के पूछ सकते हैं कि ये शेयर मुझे कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताइए। ठीक है, इस हिसाब से चलेगा। अब फ्यूचर और ऑप्शन तो हम समझ चुके हैं। देखो अब ये सारे कॉल ऑप्शन है ना, वो ग्रीन जोन में है। वो ग्रीन जोन में इसलिए है कि भाई ये शेयर ऊपर जा रहा है, क्योंकि जितना गिरना था उतना तो गिर गया 50-60% के आसपास। अब धीरे धीरे 25% ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये मार्केट मोमेंटम है, ये रहता है, ऐसा ही होता है मार्केट में। समझ रहे हो इस बात को। और अभी ये पुट ग्रीन में नहीं है, इसका कारण कि अभी ये शेयर गिरने की कगार पर नहीं है, मतलब ऊपर जाने की, जितना गिरना था उतना तो गिर गया। इसलिए जिसने ये सोच करके बाजी लगाई होगी, मतलब ये सोच के निवेश किया होगा ये ऑप्शन में कि मार्केट गिरेगा, तो मार्केट तो गिरा नहीं, शेयर तो गिरा नहीं, भले ही मार्केट गिर रहा है लेकिन शेयर तो गिरा नहीं। तो इसीलिए ये कॉल ऑप्शन ग्रीन में है और ये पुट ऑप्शन रेड में है। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखो ये 26 मई है, इसके हिसाब से एक एक महीने की आगे, जैसे हमने निफ्टी 50 में क्या देखा कि पर वीक होता है, 12-19 ऐसे पर वीकली होता है उसका एक्सपायरी, लेकिन इसका एक्सपायरी कब है, पर मंथ, मतलब 26 में 30 जून, एक एक मंथ का गैप होता है इसमें। अभी आप देखो ये 310 का जो है वो कितने पर मिल रहा है हमें, 9.65 पर। ये हम बाय करेंगे अभी, तो 9.65, तो ये हमें कितना चुकाना पड़ेगा, 11,126। ठीक है। और मान लो कि ये 26 में करना, और हम इससे भी एक महीना आगे चढ़ के बोले कि हमें 310, हमारा अनुमान है कि 310 ये 26 में को नहीं 30 जून को जाएगा, और काफ़ी चांसेस है एक महीने में तो उतना जाएगा ही जाएगा, उनकी प्रबल संभावना है। इसलिए जो 9 रुपये वाला था वो कितना में हो गया, वो 19 रुपये में हो गया। समझ रहे इस बात को, कितने रुपये में हो गया, 19.50। ठीक है, तो अब ये 22,000 का हो गया, जो 11 का था वो लगभग ऑलमोस्ट डबल समझ लीजिए आप। ठीक है, ऐसे होता है। जितना जितना आप आगे की सोचोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में कि ये मैं लंबी अवधि के लिए ले रहा हूँ, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबी अवधि के मार्केट पॉजिटिव ही रहता है। समझ रहे हैं इस बात को, ऐसा होता है। फिर न्यूज़ में आते हैं। आपको क्या है कि हर शेयर में कुछ ना कुछ देखना पड़ता रहता है। देखो इसमें अभी ये पूरा मार्केट डाउन है, फिर भी आउट परफॉर्मिंग कर रहा है कौन, हिंदुस्तान जिंक 3.4% ऊपर चढ़ा है, वेदांता 3% ऊपर चढ़ा है, फिर निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% गया है। मतलब मेटल इंडेक्स के जितने भी स्टॉक हो गए ना वो ऊपर जाएंगे। समझ रहे हो कैसे बताता हूँ। देखो हिंदुस्तान जिंक एक मेटल स्टॉक है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ठीक है, ये जो मेटल स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेटल का ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो ये भी मेटल का स्टॉक है वेदांता भी, इसलिए मेटल स्टॉक ऊपर गया। समझ रहे इस बात को। और यहाँ ये देखो 6 आवर पहले न्यूज़ आई द इकोनॉमिक्स टाइम में कि वेदांता एक्सपेक्ट 300 और से 400 NM वैल्यू फॉर AI लेड। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसलिए भी मार्केट गेन कर रहा है। 3 साल में अपना कुछ बिजनेस बढ़ाने के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। देखो वेदांता शेयर देखो 17 आवर अगो की, देखो वेदांता शेयर राइज 4%, 310 ऑन BSE आफ्टर रोलेट कट। तो ये बता रहा है कि ऊपर जाने के लिए भी ये मूविंग पर है, ऊपर जाने के लिए दिशा में बढ़ रहा है। जितना गिरना था उतना गिर गया। अब इवेंट पे आते हैं। इवेंट में क्या होता है कि मान लो कंपनी की कोई मीटिंग है, कंपनी अपना मीटिंग कब करेगी, कंपनी मीटिंग में क्या डिसीजन लेगी, वो कौन सी तारीख पे मीटिंग होगी, और कंपनी कब डिविडेंड देगी, कंपनी कब अपना जो तिमाही के जो रिजल्ट्स होते हैं क्वार्टरली, वो क्वार्टरली रिजल्ट कब पब्लिश करेगी, वो सब इसमें बताता है। मान लो 30 अप्रैल को भी डीमर्जर है। डीमर्जर मतलब मैंने आपको बताया अभी, 30 अप्रैल को हो गया। डीमर्जर मतलब क्या है कि एक कंपनी को बहुत से कंपनी को जोड़ देना है। ठीक है, बहुत सी कंपनियां इसी कंपनी में से जुड़ी रहती हैं, तो इसके जो शेयर का था प्राइस वो नीचे गया है, इसलिए ये डीमर्जर होता है। ठीक है, अब एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट भी 19 अप्रैल को ही थे। इसने डिविडेंड कब दिया है और कितना रुपए दिया है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मान लो ये कंपनी है, इसने डिविडेंड कब दिया, 27 मार्च को इसने डिविडेंड दे दिया, पर शेयर 11 रुपये। अब मान लो कि आपके पास 1000 शेयर होते तो आपके पास 11,000 डिविडेंड आता है। डिविडेंड कहाँ पर आता है पता है, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है। डिविडेंड आपको शेयर में तो आता ही है, वो शेयर सीधा आप जो जिस भी अकाउंट से लिंक है, मतलब ग्रो है,
एंजल वन है, जरोदा है, अप स्टॉक है, धनिया है, कुछ भी है। अब 5 स्टार जो भी स्टॉक्स आपके हैं, जो भी आप एक ब्रोकरेज है, उस ब्रोकरेज ऐप में नहीं आता, वो आपके सीधे बैंक में आता है। जिस ब्रोकरेज में मान लो मैंने एंजल में अपना अकाउंट ओपन किया है और ये ग्रो में किया है, तो जो मुझे पैसे मिलने वाले हैं वो मुझे ग्रो में मैंने शेयर लिए रखे होंगे, तो फिर मैं ग्रो में जिस जो बैंक का मैंने डिटेल डाला होगा उसी में आएंगे। समझ रहे इस बात को? तो ये सीधा बैंक अकाउंट में आता है। इसे बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, वो आप समझ लेते हैं। मान लो कंपनी में आज आपने 100 रुपये का निवेश किया, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो आपको शेयर की प्राइस तो बढ़ ही रही है। प्रॉफिट कर रही है मतलब लोग खरीदेंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका तो फायदा ही फायदा है। लेकिन मान लो कंपनी ये सोच रही है कि हम डिविडेंड देंगे अब, तो वो आपको डिविडेंड के स्वरूप में कुछ पैसे देती हैं। पर शेयर होता है, पर परसेंटेज कुछ होता है। मान लो 5% है, 0.5% है, 1% है, 2% है, तो इसने 11 रुपये दिए हैं। मान लो कुछ परसेंटेज में होगा ये, लेकिन अभी 11 रुपये है, वो हमें मोटा मोटी याद रखना है। ठीक है।